नमस्कार, मैं मनीष आप सभी के बीच में हूं और गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई, शुभकामना और सवर्ण समाज को एक बात कहने आया हूं। क्यों आप संविधान के भरोसे पे पड़े हुए हैं, जिस संविधान के तहत आज हम गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। बहुत अच्छी बात है कि भारत के संविधान के अनुसार यूजीसी एक्ट लाया गया और भारत के प्रधानमंत्री चुप है, क्योंकि वह खुद कई बार कह चुके हैं हिंदू तो अब है नहीं, वो है ओबीसी, अति पिछड़ा समाज से आते हैं। उन्होंने कई बार कहा है और एक जनसंख्या के आधार पर खूब ड्रामेबाजी इस देश में चल रही है और उसी ड्रामेबाजी का अंक और उसके जोड़ के आधार पर आज हमारा समाज यानी सवर्ण समाज को किनारे कर दिया गया है। सत्ता के भोग के लिए सवर्ण समाज को भाजपा के द्वारा हमेशा या भाजपा के द्वारा कहे तो गलत होगा, सवर्णों ने भाजपा को पोषित करने का काम किया। भाजपा की स्थापना सवर्णों ने ही की और आज स्थिति यह है कि दो चंगू मंगू जो भारत के प्रधानमंत्री और अमित शाह हैं गृह मंत्री, ये दोनों मिलकर पूरा का पूरा एक अलग ही राष्ट्र बनाने की तैयारी में है। तो मेरे जैसा आदमी नकारात्मक नहीं होता है, सकारात्मक रूप से मैं इस वीडियो को बना रहा हूं। इसको गंभीरता से समझिए। समझने की जरूरत यह है कि यह हमारे लिए बहुत गौरव की बात है, बहुत ही आदर्शपूर्ण स्थिति है। अब यह समय आ गया है कि जो जमीन जायदाद हमने भारत सरकार को, राज्यों की सरकार को दिया, उसे वापस ले। साथ ही साथ हम अपने बच्चों के लिए हम अपना यूनिवर्सिटी खोले, अपने स्कूल खोले, अपने कॉलेजेस खोले, ताकि हम एक नया यानी सवर्ण का विकास कर सके। क्यों हम इसके भरोसे पे पड़े हुए कि कोई राजनेता आएगा, कोई प्रधानमंत्री आएगा और वो हमारे संरक्षण करेगा? नहीं करने वाला है। यह बहुत ही विभत्स स्थिति है। सवर्णों के साथ शोषण की पद्धति तेजी से बढ़ रही है। मैं श्री भगवान परशुराम मंदिर के अध्यक्ष के रूप में आप सभी के बीच में आया हूं और मैं आपको बता दूं कि मैं लंबे समय से यानी जब मैं 2012-13 में बिहार आया था तो मैंने अपने गांव में इस बात की घोषणा की थी कि एक अलग विश्वविद्यालय की स्थापना हो, ताकि समाज को, हम अपने सवर्ण समाज को एक मजबूती दे सके। क्योंकि जो परिस्थिति हमने पूरा हिंदुस्तान घूम करके देखा, उसमें आज की बात नहीं है, लंबे समय से सवर्णों को लेकर बहुत ही अराजकतापूर्ण स्थिति बनी हुई है। सत्ता में बैठे हुए लोग सत्ता के मद में और वोट की राजनीति के आधार पर जनसंख्या बढ़ाने का काम किया। तो भारत के अंदर जनसंख्या बढ़ाने का एक स्कीम चल रहा है, इंटरनली प्लानिंग चल रही है और बहुत सारी चीजें चल रही हैं। हम किसी भी वर्ग के खिलाफ नहीं है, क्योंकि हमेशा से हम लोगों ने समाज को कुछ देने का काम किया। हमेशा से सवर्ण समाज के ही लोगों ने भूदान करवाया, विभिन्न प्रकार के स्रोतों पे काम करने का काम किया। जमीन मांगने के लिए और यूनिवर्सिटी, विद्यालय और हॉस्पिटल बनाने के लिए लोग मांगते थे और हम लोगों ने दान देने का काम किया। पूरा भारत अगर देखा जाए तो हम आज अगर वापस ले ले भारत सरकार से, तो नरेंद्र मोदी और अमित शाह जैसे लोग घंटी बजाते हुए किसी मंदिर के बाहर भीख मांगते हुए दिखेंगे। मंदिर में तो जगह मिलने से रही। इसलिए यह परिस्थिति, यह पुनः यह स्थिति आ गई है कि हम वैसे व्यवस्थाओं में ना जाएं कि जहां हम यूजीसी के नाम पर लड़ाई लड़े। क्यों लड़े? SC/ST एक्ट का लड़ाई लड़ा गया 2018-19 में। कितने लोग घायल हुए, कितने लोग मार पीट होकर के उनके साथ आज भी वो केस झेल रहे हैं। तो क्या हम यूजीसी पे जाकर के फिर हम युद्ध ही लड़े? हम तो यूजीसी का समर्थन करते हैं कि आपने बहुत अच्छा काम किया, आप अच्छा करो और हम हमारे लिए एक सवर्ण यूनिवर्सिटी की स्थापना करो। हम यूजीसी के अधीन ही एक ओबीसी SC/ST एक्ट, जो SC/ST है उसके अधीन आप एक यूनिवर्सिटी का रूप दीजिए। दो पार्ट में इस देश को बांटिए। शिक्षा व्यवस्था पे एक सवर्ण जो यूनिवर्सिटी है वो काम करेगी और
आपका जो ओबीसी एससी अनुसूचित जाति जनजाति है उसके लिए आप एक अलग से यूनिवर्सिटी बना लीजिए, उसी में आप अपने लोगों को पढ़ाइए। बेहतर है कि हम अपने अपने जातियों के आधार पर यूनिवर्सिटी बना दें। इसमें भी बवाल मचेगा कि ओबीसी कहेंगे कि क्या करेंगे, जो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति वो भी कहेंगे कि हमारा बहुत दिक्कत है, वो सताता है, वो सताता है। सवर्णों में भी हो सकता है कि सबको अपना अपना घमंड हो। क्यों नहीं भारत सरकार जो लगभग बिहार सरकार जो 250-300 जातियां बिहार में गिनी थी, उसी तरीके से भारत में भी 200-300 जातियां हैं। अच्छा है कि 200-300 जातियों के आधार पर इस देश का पूर्ण रूपेण बंटवारा कर दिया जाए। शिक्षण संस्थान हर जाति का अपना हो, उसी जाति का उसका शिक्षक हो, उसी की जाति का स्कूल संचालक हो, दूसरे जाति का कोई व्यवस्था न हो, ताकि आपसी लड़ाई जो जातियों की है वो मिट जाए। नरेंद्र मोदी जैसे लोगों से यह आशा रखना कि वो जाति के आधार पर इस देश को बंटने नहीं देंगे, हिंदुत्व के नाम पर एकता का प्रतीक रखेंगे, तो वो होने से रहा। आरएसएस की जो मंशा थी कि भारत को एक एकता मूलक और समावेशिक राष्ट्र बनाने का, वो सपना खत्म हो गया। आरएसएस ने पूरी शक्ति देकर के नरेंद्र मोदी को 3 टर्म भारत का प्रधानमंत्री बनाया और आज तक हिंदू राष्ट्र नहीं बन पाया। लगातार जो भी हमले हो रहे हैं नरेंद्र मोदी के कालखंड में, वो सवर्णों पे ही हो रहा है। तो सवर्ण क्यों और किस लिए, इस आधार पर कि कहीं बिहार में लालू आ जाएंगे तो कहीं कांग्रेस आ जाएगा तो सपा आ जाएगा, इसका डर दिखाकर हम दूसरों के पीछे दौड़ते हैं। आप जाति के आधार पर ही विधायक सांसद क्यों बना रहे हो? आप हर जाति का एक मुख्यमंत्री बनाओ, हर जाति का एक प्रधानमंत्री बनाओ और सामूहिक रूप से अपने अपने क्षेत्र में रहे। जमीनों का बंटवारा कर दो इस देश में, और हमारी जो संपत्ति है, हमने जो आजादी के बाद और आजादी के समय से हमने जो दान दिया है, उसे वापस हम ले। अपने अपने पूर्वजों का जो संपत्ति है उसको ले ले। पटना बिहार सरकार ने हमारे कितने बेतिया राजा का पूरा जमीन ले लिया। तो ये तो इतिहास है। तो हमारे जैसे लोग, मैं व्यक्तिगत तौर पे मैं ये आग्रह करता हूं सवर्ण समाज से और खास करके भूमिहार ब्राह्मण परिवार से, ब्राह्मणों से, कि आप सभी लोग अपने अपने लिए अपनी यूनिवर्सिटी का प्लान करिए। सवर्णों में राजपूत है, लाला है, सब लोग से आग्रह है अपने अपनी जाति का यूनिवर्सिटी एक बनाइए, क्योंकि नहीं बनाइएगा तो आने वाली पीढ़ियां जो है और आने वाले जो प्रधानमंत्री सब होंगे वो नरेंद्र मोदी से और गिरे हुए होंगे, और इस देश का भला होने नहीं जा रहा है। इस देश में का भाला कर दिया गया है, भला नहीं होना है। इस देश को ही भाला कर दिया गया है, और आप लोगों ने, सवर्णों ने खास करके राष्ट्रवाद के नाम पे नरेंद्र मोदी को 3 टर्म प्रधानमंत्री बनाकर अपने पीठ पे कुल्हाड़ी और खंजर खुद मारा है। तो मैं इस विषय में, मुझे आप कहेंगे सार्वजनिक तौर पर, मैं इसमें आपको बंदी करना है, कुछ करना है, तो बंदी को लेकर के भी मेरा एक राय है। आप सड़कों पे उतरकर लाठी खाने के फेर में जो रहते हैं, मुकदमा लड़िए, और खास करके हर जिला अधिकारी और पुलिस और सरकारी जो कार्यालय है उसमें तालाबंदी करने का काम करिए, करें एफआईआर। कौन सा सरकारी काम हो रहा है धरातल पे जिससे बाधा पड़ेगी? हम इस पे बात करें, सरकारी काम कौन सा धरातल पे हो रहा है? ना सड़क बन रही है, ना बिजली की ठीक है, ना पानी की व्यवस्था ठीक है, ना अतिक्रमण रुक रहा है, ना हत्या रुक रहा है, ना बलात्कार रुक रहा है। तो हम सिस्टम के पीछे क्यों पागल है? तो हमारा पुनः आग्रह है सवर्ण समाज से, आप अपने विश्वविद्यालय की नींव की बात रखिए और अपने जो सरकार को जमीन दिया है हमारे समाज के लोगों ने, उसकी सूची बनाइए और सरकार से, राज्यपाल से, राष्ट्रपति से, प्रधानमंत्री से अपने जमीन की वापसी की बात करिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। कोई भी टिप्पणी करना हो, कोई बात करना हो, कोई भी चीज रखना हो, मेरा कॉन्टेक्ट नंबर लास्ट में दिया जा रहा है। आप सभी से आग्रह है, अपनी बात रखिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और एक ठोस निर्णय पे आइए। ये सड़कों पे भीख मांगने के लिए नहीं उतरना है। शुक्रिया।
आप संपर्क कर सकते हैं 70 70 77 77 33 पर।